नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की खबर में आपको उन तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं जो सियासत के इस माहौल को गरमाए हुए हैं। तीसरी बार जीत मिलने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोगों ने मुझ पर तीसरी बार भरोसा किया है और तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया। मैं इसका उपयोग देश के विकास के लिए करूंगा। नितिन गडकरी लगातार चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करते रहे और अपनी जीत का दावा भी करते रहे। एक बार फिर से उनको जीत मिली है और अब उन्होंने फिर से ये कहा कि मैं देश के लिए काम करूंगा। अभी तक उनके किए गए कामों को लेकर काफी तारीफ उनकी होती रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में एनडीए की सरकार में उनको किस तरह की जिम्मेदारी मिलती है। तीसरी बार जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और फिर से एक बार देश के लिए काम करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से इसका उपयोग हमारे देश के विकास के लिए जो भी हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। और जिस जनता ने मुझे तीसरी बार फिर से विश्वास दिया उसके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। तीसरी बार जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और फिर से एक बार देश के लिए काम करने का मौका दिया है। बीजेपी के तेलंगाना अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमें बहुमत मिला है, लेकिन जो उम्मीद थी उससे जरूर सीटें कम मिली हैं। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं। हमारी पार्टी को जितनी सीट मिली है उतना विपक्ष को मिलकर भी नहीं मिला। जो हमारा पार्टी इलेक्शन से पहले मिलके हम लड़े हैं वो पूरा हमारा को मेजॉरिटी मिला है। हाँ, एक्सपेक्टेशन से अनुकूल नहीं मिला मगर हमारे को मिला है। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मेजॉरिटी मिला है। जो हमारा पार्टी को जितना सीट मिला है बीजेपी को, पूरा पार्टी मिलके भी जो अपोजिशन पार्टी का मिलके भी उतना सीट नहीं है। इसलिए हमारा कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। हम मोदी जी के नेतृत्व में देश को सेवा भी करेंगे। तो सारे एलआई साथ करेंगे सर? 100%। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पीएम अपने गठबंधन दलों के साथ तीसरी बार चुनाव जीता है। ये लोगों की सेवा का परिणाम है। यूपी के मतदाताओं को विपक्ष ने भ्रमित किया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री का तीसरा चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने गठबंधन के अलायंस के साथ जीते हैं। ये अपनी मेहनत से, लगन से, सेवा कर जीतने वाला परिणाम है। मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू की अपेक्षा इसको परिणाम को बहुत मेहनत का मानेंगे हम, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के थे। उस समय कोई राजनीतिक दल बड़े बड़े नहीं थे और इसलिए लगता था कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है। लेकिन आज जो हमने अपनी डिलीवरी जनता गरीब लोगों को दी है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित रहेगी, उसका समर्पण भाव के कारण ही आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए जितने सांसदों की जरूरत है उतने हैं और बल्कि उससे ज्यादा है। मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ, शुभकामनाएं देने आया हूँ। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली। ऐसी बात है, जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। और निश्चित रूप से आपको इतना ही कहूंगा, 10 साल मोदी जी को जो मिले, शिवसेना उद्धव ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस दिन हमारा इंडिया गठबंधन बना था उसी दिन हमने तय किया था कि हम देश में तानाशाही खत्म करना चाहते हैं और संविधान बचाना चाहते हैं। सारे देशभक्त बीजेपी से परेशान हैं, हमारे साथ आए। जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब
मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स की जो काफी कम है, ऐसे लिखा है टीडीपी, जेडीयू, अन्य दल है, जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को नहीं एनडीए को बहुमत मिला है। कल से चल रहा है एनडीए की सरकार। पहले पीएम मोदी लाने जा रहे थे मोदी की सरकार। उनका पराभव हो गया है, पराजित हो गए, स्वीकार करना चाहिए। मोदी यही चेहरा था बीजेपी का अब तक 10 साल। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सब गारंटी है, सब गारंटी लोगों ने खत्म कर दी। आप स्वीकार तो करो कि हम हार गए हैं। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई। बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा। उनको 235, 240 सीटें कुछ मिली है, मैं देखे नहीं क्या ये बहुमत है। कल से मैं देख रहा हूं एनडीए की सरकार लाने जा रहे थे मोदी की सरकार। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता ने संविधान बचाने के लिए वोट दिया। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया। ये संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो मतदान हुआ है और सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता खोला है, हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके नेताजी और समाजवादियों का सपना पूरा होगा। देखिए नंबर की बात है, उनको भी नहीं मिला है। देखिए जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। ये संविधान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा देश महान है और इस देश की जनता ने पीएम मोदी को हराया है। मैं देशवासियों का धन्यवाद करता हूं। तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया। आज का दर्जा मिलने और जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में जो 75% बढ़ा है उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है, तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। तो हमको लगता है कि अभी जनता जो है मालिक है और हम लोगों को अब जो बैठक है शाम में, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है। कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी, आपको लगता है? कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी? एकदम नाराजगी। एलजेपी राजविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा। एनडीए एकजुट है। अब वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का हर घटक दल मजबूती से सरकार बनाएगा। शपथ लेने की तैयारी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान भी एनडीए में शामिल हैं और अभी तक लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, अपने सांसदों के लिए मंत्री पद और राज्य मंत्रियों की पहल की है, वो मांग की है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई डिमांड नहीं है। मजबूती से एनडीए सरकार बना रहा है। किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अपने बेटे वैभव गहलोत की हार पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जालोर सीट काफी मुश्किल थी, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी मिली हमने उसे निभाने का काम किया। देखिए वो सीट बहुत टफ सीट थी पहले से, गुजरात से लगा हुआ बॉर्डर है उसका। वहाँ के लोगों की भाषा भी जो है
गुजराती को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और 20 साल हम जीत नहीं रहे सीट को, 20 साल से। पर फिर भी क्योंकि अभी जो हालात है देश के अंदर, चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ये तानाशाही और जो अहम घमंड चल रहा था देश के अंदर, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे में है, इस माहौल में चुनाव हो रहे हैं। तो हम लोगों को पार्टी ने सपोर्ट दिया है, तो हमारी ड्यूटी बनती है ऐसे वक्त में हम मजबूती से खड़े रहें, चाहे चुनाव जीते आ रहे। इतने सोच समझ के विरोध वहाँ पर। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि जनता ने आपको 272 सीटों तक नहीं पहुंचने दिया। मोदी की गारंटी, भैंस, मंगलसूत्र और मुजरे के बाद भी आप केवल 239 सीटें ही जीत पाए। मैं नीतीश कुमार की राजनीति से वाकिफ हूं, चंद्रबाबू जी की राजनीति से भी वाकिफ हूं। मैं तो अव्वल प्रधानमंत्री जी के इसको ढिठाई के अलावा कुछ नहीं मानता। ये ढिठाई है। कितनी सीट पे हैं आप? 400 पार वाले थे ना आप। 14 में आपको अपने मेजॉरिटी मिली थी, 19 में मिली थी, अभी 239-38 पे खेल रहे हैं। 34 सीट पीछे हैं आप बहुमत से। स्वीकारिए, जनता ने आपको झटका दिया, आपको बताया है कि इस तेवर के साथ सरकार नहीं चल रही है। इसको स्वीकारिए ना। आपको 272 छूने नहीं दिया। आपके लिए गठबंधन कभी मायने रखता है? अपनी शिवसेना के साथ क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, और मैं दूर नहीं जाऊंगा, नीतीश जी के साथ क्या किया। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार गंभीर राजनीतिक नेता है, देश को दिशा देने वाले नेता है। नीतीश कुमार ने जो इंडिया छोड़ने का फैसला लिया, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर हम एनडीए के साथ आए। सभा के सदन में भी तो एक ही उस पे बैठते हैं सब लोग, इनका बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं, और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, कारण मानते हैं क्या इतनी कम सीटें आई हैं पहले के मुकाबले, क्या कुछ कारण मानते हैं? सीटों में गिरावट आई है, लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई, हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है। सभा के सदन में भी तो एक ही उस पे बैठते हैं सब लोग, इनका। चंडीगढ़ से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व पर अविश्वास का प्रस्ताव है। जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, वो वास्तविकता सामने निकलकर आ चुकी है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव, जिस तरह का आंकलन लगाया गया था, जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, वो और जो वास्तविकता सामने निकल के आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 400 पार का दम भरने वाली पार्टी को 300 पार भी नहीं मिला। देश के लोगों ने उन्हें बहुमत नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि इस देश के लोगों ने जनादेश दिया है बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी और महंगाई बढ़ी, उसके खिलाफ। जी को भी पता है, और कल उस सभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के चेहरे इस बात को बता रहे थे कि जनता ने क्या जनादेश दिया है। 400 पार सीटें हासिल करने का दम भरने वाली पार्टी को 300 पार भी नहीं मिला, बहुमत भी नहीं दिया देश के लोगों ने। 250 सीट के लिए भी वो संघर्ष करती रही पार्टी। इसका मतलब साफ है कि इस देश के लोगों ने साफ जनादेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से तानाशाही बढ़ी है। गुरुग्राम से हार के बाद कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि मैं गुरुग्राम लोकसभा सीट के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं।
चुनाव जीतना हारना मामूली सी बात है। जो उनके पास में था उन्होंने उससे भी अधिक खो दिया। अब उन्हें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के समर्थन पर निर्भर रहना होगा। पहले अपने गुड़गांव क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं और मेरे लिए लोग कह रहे हैं कितने वोट मिले, मुझे ये 7,33,000 वोट नहीं मिले बल्कि 7,33,000 परिवारों का प्यार मिला है। और मैं जहां तक पहुंच सका, मैं लोगों के बीच में, लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और मैं जो चुनावी दौर में जब मैं कहा करता था कि मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ बसने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ बसने के लिए आया हूँ। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दिया। बीजेपी का ग्राफ गिर चुका है। अब हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो जहाँ आए हैं ऐसे ही आ रहे हैं जैसी उम्मीद थी। जैसा मैंने कहा पूरे चुनाव में कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और वो वैसा ही नतीजे आ रहे हैं। आप हम देख रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल में तो आप आए थे, मैंने कहा था एग्जिट पोल नहीं, पब्लिक पोल देखेंगे, पब्लिक पोल जो देगी उसको स्वीकार करेंगे और लोगों ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस को साथ दिया है। आपने एक स्लोगन कहा था कि साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, बीजेपी का विजय ग्राफ है। वही साबित हो रहा है। साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है। यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, राजस्थान में देख लो, और हाफ है। और बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। जिस तरह के चुनाव नतीजों के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस प्यार को जीवन भर नहीं भूल सकता। रोहतक का बेटा बनकर हमेशा लोगों की सेवा करता रहूंगा। सबसे पहले आपके माध्यम से रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना आशीर्वाद उनका मिला है। हरियाणा प्रदेश वासियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना साथ कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में देने का काम हुआ है। ये मैं समझता हूं प्रजातंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जय हो। ये लोगों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया है, देश की प्रजातंत्र में संतुलन वापस लाने का लोगों ने काम किया है। और मैं समझता हूं जहां तक मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरी जीत नहीं है, ये लोगों की जीत है। लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने ये चुनाव लड़ा, लोगों ने का चुनाव संभाला। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया और कहा कि तीसरी बार भाजपा की फिर से सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2 बार जो सरकार रह जाती है उनकी बहुत सी कमियां जनता के बीच होती हैं, लेकिन भाजपा की ऐसी कोई भी कमी नहीं रही जो जनता के बीच हो। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं तो जो 2-2 बार सरकारें चल लेती हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमारी सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और इसीलिए हमारी सरकार केंद्र में तीसरी बार बनने जा रही है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं तो जो 2-2 हरियाणा विधानसभा की स्थिति पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सीएम नायब सैनी विधायक बन चुके हैं। जल्द ही सीएम सैनी को विधानसभा में शपथ के लिए बुलाएंगे और अब भाजपा विधायकों की संख्या 41 है, कांग्रेस विधायकों की संख्या 29 हो जाएगी। कि फ्लोर टेस्ट का कोई कारण हो तभी ना, उसके बारे में जो निर्णय लेंगे आदरणीय राज्यपाल जी के पास कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है और मैं समझता हूँ कि सभी चीज़ों पर ध्यान देने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद और जो एक व्यवस्था है कि जो विधायकों को व्यक्तिगत रूप से मिलने के पश्चात आदरणीय राज्यपाल महोदय कोई निर्णय लेंगे और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई अभी फ्लोर टेस्ट की अभी आवश्यकता है। कि फ्लोर टेस्ट का कोई कारण हो तभी ना,
उसके बारे में जो निर्णय लेंगे आदरणीय राज्यपाल जी के पास कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद के लोगों ने तीसरी बार बीजेपी पर भरोसा जताया है। फरीदाबाद से तीसरी बार बड़ी जीत मायने रखती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मेरी लोकसभा से हैं, लेकिन वो बड़बोले हैं। तौर पर ये विश्वास है मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर, और ये मैंडेट है मोदी जी के 10 साल के विकास और सुशासन को, गरीब कल्याण को, जिन्होंने जी भरकर मोदी जी की झोली वोटों से भरी है। और इनके तमाम प्रयासों के बावजूद तमाम दलों ने इंडी गठबंधन बनाया, उसके बावजूद भी मोदी को रोक नहीं पाए। एनडीए को स्पष्ट बहुमत तीसरी बार मिला है और नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि तीसरी बार जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। हिमाचल की 4 की 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। सभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना अनेक प्रकार के संदेश देता है। 2014 में 4 की 4 सीटें बीजेपी ने जीती, 2019 में पुनः जीती और 2024 में एक बार फिर 4 सीटें बीजेपी ने जीत करके इतिहास रचा है। ये श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, हमारी पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व। हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सतपाल रायजादा ने मतगणना के महज 24 घंटे के भीतर फिर से उन्होंने पब्लिक में जाना शुरू कर दिया और सक्रिय हो गए। अपनी हार पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें की, फीडबैक हासिल किया। सबसे पहले तो मैं अनुराग ठाकुर जी को 5वीं दफा सांसद बनने पे उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जनता ने उनको चुना है और जब चुना है तो उनको मेरी मुबारकबाद है। और मैं उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से बैठा था, जगह जगह से जो फीडबैक आ रही थी कि क्या कारण ऐसे रहे कि जो है जनता ने जो है अनुराग ठाकुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से पीएम मोदी को 5 सीटें जिताकर प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें 10 सालों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चली है, जिसने गरीब कल्याण, सुशासन, युवा कल्याण, महिलाओं की हर प्रकार से प्रगति हो, गरीबों का कल्याण हो और किसानों का उत्थान हो, इसको लेकर, इस ध्येय को लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश का नाम दुनिया के अंदर फहराया है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। और एनडीए गठबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के चुनाव में गया था। देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है और उत्तराखंड के जनता ने भी 5 सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से। और बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हमने अकेले दम पर विपक्ष की तुलना में सभी सीटें जीती हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बाकी सभी पार्टियां मिलकर भी हमारे करीब नहीं पहुंचे, लेकिन हम पहुंच गए। सारे लोग मिलकर के नहीं, हम अकेली पार्टी है। बीजेपी अकेली पार्टी है, बाकी सारे दल मिलकर के वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। सारे लोग मिलकर के नहीं, हम अकेली पार्टी है। बीजेपी अकेली पार्टी है, बाकी सारे दल मिलकर के वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं।
रमेश पोखरियाल निशंक की टिकट काटकर इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से दी गई थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जीत दर्ज की है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले भी बीजेपी सभी 5 सीटों पर उत्तराखंड में जीत दर्ज कर चुकी है। रमेश पोखरियाल निशंक लगातार चुनाव प्रचार के दौरान सक्रिय रहे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।